हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा चौथी महाराष्ट्र बोर्ड विषय हिंदी विभाग 3 पाठ 6 नई अंताक्षरी इस पाठ का अध्ययन करेंगे। परंतु आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप पिछले और नए पाठों की जानकारी प्राप्त कर सके। पाठ को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। पाठ 6 नई अंताक्षरी। बच्चों, सर्वप्रथम हम पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। पाठ 6 नई अंताक्षरी। आज शिक्षक दिवस है। चौथी कक्षा का कक्षा नायक सौरभ आज कक्षा को पढ़ा रहा है। शुरू की बेंचों पर पाठशाला के सभी बच्चे बैठे हैं। उनके पीछे सभी शिक्षक शिक्षिकाएं बैठी हुई हैं। सौरभ, आज 5 सितंबर है। 5 सितंबर भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है। उनके सम्मान में इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मंजीत बहन जी, सौरभ गुरुजी आज पढ़ाने की बजाय कुछ नया करिए ना। तनिष्का, आज हम सब अंताक्षरी खेलेंगे। बच्चे, वाह वाह। सौरभ, यह अंताक्षरी गीतों की नहीं, मुहावरों और कहावतों की होगी। एक गुट में लड़के और शिक्षिकाएं होंगी, दूसरे गुट में लड़कियां और शिक्षक होंगे। पहला मुहावरा हमारी कक्षा अध्यापिका बोलेंगी। मुहावरे के अंतिम वर्ण से शुरू होने वाला अगला मुहावरा शिक्षकों का गुट बताएगा। मंजीत बहन जी, अधजल गगरी छलकत जाए। हमिद गुरुजी, एक हाथ से ताली नहीं बजती। प्रिथा बहन जी, तिल का ताड़ बनाना। ब्रिजेश गुरुजी, न घर का न घाट का। कांता बहन जी, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। अर्जुन, तू मैं करना। भूमिका बहन जी, 9 नगद न 13 उधार। भारत गुरुजी, राई का पहाड़ बनाना। प्रिथा बहन जी, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। तनिष्का, नेकी कर कुएं में डाल। कांता बहन जी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ब्रिजेश गुरुजी, तेल देखो तेल की धार देखो। भूमिका बहन जी, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। भारत गुरुजी, हाथ कंगन को आरसी किया। मंजीत बहन जी, यथा राजा प्रथा प्रजा। हमिद गुरुजी, जाको राखे साइयां मार सके न कोई। घंटी बजती है। सौरभ, अभिनंदन, दोनों गुटों का ज्ञान अच्छा है। घंटी बज चुकी है, इसलिए कोई न जीता कोई न हारा। बच्चों, ये रहा हमारा पाठ 6 नई अंताक्षरी। यह जो है यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है, आज शिक्षक दिवस है, मतलब आज टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस है। और हमेशा हर साल प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और आपको सभी को पता है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आज यहाँ पर भी शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। और जो चौथी कक्षा की ये क्लास है बच्चों, और उसका जो कक्षा नायक है, जो मॉनिटर है सौरभ, आज कक्षा को पढ़ाने वाला है। और क्लास में, कक्षा में जो शुरू की बेंचों हैं, आगे हैं, वहाँ पर सब बच्चे बैठे हैं और पीछे के बेंचों पर सब शिक्षक शिक्षिकाएं बैठे हैं बच्चों। और आज सौरभ 5 सितंबर है। 5 सितंबर भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है। उनके सम्मान में इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और इस सौरभ के विद्यालय में भी मनाया जा रहा है। मंजीत बहन जी कहती हैं सौरभ को कि आज सौरभ टीचर बनकर आया, गुरुजी बनकर आया है। तो वो कहती हैं सौरभ को कि गुरुजी, आज पढ़ाने के बजाय हमें कुछ नया कराइए।
तब तनिष्का कहती है, आज हम सब अंताक्षरी खेलेंगे। आप सब जानते हैं बच्चों, अंताक्षरी गानों के द्वारा खेली जाती है। एक व्यक्ति जो गाना गाता है उसके अंत में जो शब्द अक्षर आता है उसी से दूसरा व्यक्ति गाना गाता है। सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं अंताक्षरी का नाम सुन के। परंतु बच्चों, सौरभ कहता है कि हम अंताक्षरी तो खेलेंगे लेकिन गानों की नहीं खेलेंगे। किसकी खेलेंगे? मुहावरों और कहावतों की। और सौरभ 2 गुट बनाता है। एक गुट में लड़के और शिक्षिकाएं होती हैं और दूसरे गुट में लड़कियां और शिक्षक होते हैं। और आगे से कहता है कि जो पहला मुहावरा है वो हमारी कक्षा अध्यापिका बोलेंगी। कक्षा अध्यापिका मतलब क्लास टीचर, कक्षा की अध्यापिका। और अंतिम वर्ण के शुरू होने वाला अगला मुहावरा शिक्षकों का गुट बताएगा। मंजीत बहन जी जो कि सौरभ के कक्षा अध्यापिका हैं, वो पहला मुहावरा कहती हैं, अधजल गगरी छलकत जाए। और उसके पश्चात हामिद गुरुजी कहते हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती। बच्चों, इन मुहावरों का अर्थ हम अब आगे समझेंगे। हम एक बार मुहावरों को फिर से पढ़ रहे हैं। प्रिथा बहन जी कहती हैं, तिल का ताड़ बनाना। अब देखिए यहाँ पर ताड़ बनाना, आखिर में न शब्द आया, अक्षर आया, वर्ण आया है। तो ब्रिजेश गुरुजी कहते हैं, न घर का न घाट का, न वर्ण से उन्होंने शुरुआत की है। कांता बहन जी कहते हैं, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। इस प्रकार से सभी गुरुजी विद्यार्थी एक एक मुहावरे और कहावत कहते रहते हैं। और अंत में जैसे ही हामिद गुरुजी कहते हैं, जाको राखे साइया मार सके न कोई, वैसे ही घंटी बज जाती है। घंटी बजते ही सौरभ जो आज के गुरुजी बने हैं वो अभिनंदन करते हैं दोनों गुटों का और कहते हैं कि दोनों गुटों का ज्ञान बहुत अच्छा है, परंतु घंटी बज चुकी है, इसलिए न कोई हारा और न कोई जीता। सभी बच्चे ताली बजाते हैं, सभी बच्चे पूरे मनोरंजित होते हैं, आनंदित होते हैं, खुश होते हैं। अब हम मुहावरों के अर्थ, पाठ में आए जो मुहावरे हैं उनके अर्थ लिखेंगे और वाक्यों में प्रयोग करेंगे। तिल का ताड़ बनाना अर्थात किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। मतलब बात होती तो छोटी सी है लेकिन उसे बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है। बात तो कुछ भी नहीं थी, यूं ही उसने तिल का ताड़ बना दिया। अगला है तू मैं करना। इसका अर्थ है आपस में कहा सुनी होना। वाक्य, शर्मा जी के घर में जब देखो तब सब तू मैं करते रहते हैं। राई का पहाड़ बनाना अर्थात जरा सी बात को बहुत बढ़ा देना। वाक्य, खेल खेल में बच्चों की कहा सुनी हो गई थी पर बड़ों ने उसे राई का पहाड़ बना दिया। मतलब बात तो कुछ नहीं थी बच्चों में एक छोटी सी नोकझोंक हुई लेकिन सभी बड़े मिलकर उस बात को बड़ा बना दिया, इसलिए कहा गया कि उसे राई का पहाड़ बना दिया। अब कहावतों के अर्थ लिख के उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। अधजल गगरी छलकत जाए अर्थात अज्ञानी में गंभीरता नहीं होती। इससे संबंधित वाक्य क्या बन रहा है? स्वरूप वकील साहब को कानून सिखाने लगा तो वे हंसते हुए बोले, अधजल गगरी छलकत जाए। दूसरा है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। झगड़े में दोनों पक्षों का हाथ होता है। अर्थात मोहन और सोहन में झगड़ा होने पर सोहन ने मुख्याध्यापक से शिकायत की तो उन्होंने कहा, ताली एक हाथ से नहीं बजती। बच्चों, हमेशा ये याद रखना है, कभी भी किसी का लड़ाई झगड़ा होता है, नोक झोंक होता है, या आपकी भी कभी के अपने मित्र के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए तो याद रखना है कि इसमें गलती हमेशा एक की नहीं होती, दोनों की गलती बराबर होती है। इसलिए कहा गया है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। न घर का न घाट का, सब तरह से ठुकराया जाना। वाक्य, प्राणलाल को शहर में न बहू बेटे पूछते हैं न गांव में भाई, अब वे ना घर के रहें न घाट के रहें। मतलब किसी व्यक्ति को कोई भी जब नहीं पूछता, किसी भी प्रकार की उसे पूछता नहीं है, कोई भी नहीं पूछता, तब कहा जाता है न घर का न घाट का। अगला है, अब यहाँ पर जो पाठ में आए हैं उनका अर्थ मैं बता रही हूँ। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती।
अर्थात किसी का स्वभाव कभी नहीं बदलता। 9 नकद न 13 उधार। नकद कम पैसे मिले तो भी अच्छा, उधार का ज्यादा भी बुरा है। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। अर्थात नए के सामने पुराने सामान की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। नेकी कर, कुएं में डाल। किसी के प्रति की हुई भलाई का जिक्र नहीं करना चाहिए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अर्थात निर्लज्ज व्यक्ति समझाने से नहीं मानते। तेल देखो, तेल की धार देखो। अर्थात कोई निर्णय करने से पहले सोच विचार करना जरूरी है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अर्थात संगति का असर पड़ता है। हाथ कंगन को आरसी क्या। प्रत्यक्ष को अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं होती। यथा राजा तथा प्रजा। अर्थात जैसा राजा होता है वैसी प्रजा भी होती है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। अर्थात ईश्वर रक्षा करे तो कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब पाठ में आए शब्दार्थ। कक्षा नायक अर्थात मॉनिटर, सम्मान, आदर, गुट, दल, वर्ण, अक्षर, अधजल। किस बर्तन में पानी आधा भरा हो। गगरी, पानी भरने का मिट्टी का बर्तन। छलकना, पानी बर्तन से बाहर गिरना। ताड़, ताड़ का पेड़ यह एक वृक्ष है बच्चों। दुम, पूंछ। राई, सरसों का दाना। लात, पैर। धार, पानी या तेल के गिरने का प्रभाव। नेकी, भलाई या उपकार। कंगन, हाथ का एक आभूषण। आरसी, दर्पण या आईना। साइया, ईश्वर। बच्चों अब हम स्वाध्याय हल करेंगे। इस पाठ के स्वाध्यायों को तरफ चलते हैं। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। शिक्षक दिवस के दिन विद्यार्थियों को कौन पढ़ा रहा था। शिक्षक दिवस के दिन विद्यार्थियों को चौथी कक्षा का कक्षा नायक सौरभ पढ़ा रहा था। अंताक्षरी के कार्यक्रम में बच्चे कहाँ बैठे हुए थे। अंताक्षरी के कार्यक्रम में बच्चे शुरू की बेंचों पर बैठे थे। शिक्षक शिक्षिकाएं कहाँ बैठे थे। शिक्षक शिक्षिकाएं बच्चों के पीछे बेंचों पर बैठे थे। अगला प्रश्न, शिक्षक दिवस के रूप में किसका जन्मदिन मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के रूप में भूतपूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन मनाया जाता है। समारोह में किसकी अंताक्षरी खेली गई। इसका उत्तर है समारोह में मुहावरों और कहावतों की अंताक्षरी खेली गई। अगला प्रश्न है लड़कों वाले गुट में कौन कौन थे। लड़कों वाले गुट में लड़के और शिक्षिकाएं थीं। अगला प्रश्न विरोधी गुट में कौन कौन थे। विरोधी गुट में लड़कियां और शिक्षक थे। अंताक्षरी की शुरुआत किसने की। अंताक्षरी की शुरुआत मंजीत बहन जी ने की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य किसने कहे बताओ। सौरभ गुरुजी आज पढ़ाने की वजह कुछ नया कराइए ना। मंजीत बहन जी ने कहा। दूसरा है आज हम सब अंताक्षरी खेलेंगे, तनिष्का ने कहा। यह अंताक्षरी गीतों की नहीं मुहावरों और कहावतों की होगी, सौरभ ने कहा। एक हाथ से ताली नहीं बजती, हमीद गुरुजी ने कहा। ना घर का ना घाट का, ब्रिजेश गुरुजी ने कहा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कांता बहन जी ने कहा।
हाथ कंगन को आरसी क्या, भारत तो गुरुजी देखा ने बच्चों, कहा। किस प्रकार से सौरभ ने आज कक्षा में अंताक्षरी खेली। गीतों की अंताक्षरी ना खेलकर सौरभ ने मुहावरों और कहावतों की अंताक्षरी खेली। उम्मीद है आपको पाठ समझ आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको पिछले और नए पाठों की जानकारी प्राप्त होती रहे। वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।